नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में, यानी ऑटो कट प्लस चार्जिंग सेक्शन किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो LM358 के द्वारा जो चार्जिंग सेक्शन बनता है, इसके ऊपर मैं पहले भी 2 टॉपिक बना चुका हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं या बहुत से हमारे ऐसे वेंडर हैं जो रिपेयर का काम करते हैं। तो यहाँ कोई जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो इस सर्किट को बनाना चाहते हैं और कईयों ने ये बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस है ये कि जो हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने ये सर्किट बनाया था उसके अंदर क्या है कि वो कह रहे हैं कि जब ये हम बैटरी चार्ज के लिए लगाते हैं सर्किट, तो ये ऑन ऑफ होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो ये क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो है 12 वोल्ट, 48 वोल्ट और 24 वोल्ट अगर आपने बैटरी चार्ज करनी है तो उसके लिए कौन सा सर्किट इसके अंदर लगाया जाए या कौन से कंपोनेंट को इसके अंदर चेंज किया जाए ताकि ये सर्किट हमारा 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के लिए चार्जिंग के लिए प्लस ऑटो कट के लिए काम करे यानी। और इसके अलावा इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जो कंपोनेंट इसके अंदर लगाए गए हैं वो किस तरह काम करते हैं। को कईयों को डाउट था कि सर ये ऑटो कट किस तरह होता है, अगर बैटरी लो है तो ये चार्जिंग कैसे स्टार्ट करेगा, अगर बैटरी फुल चार्ज है तो ये ऑटो कट किस तरह होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LM358 के द्वारा चार्जिंग सेक्शन जो है किस तरह बनाया जाता है प्लस ऑटो कट किस तरह होगा ये सर्किट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो जो इसके अंदर मेजर कंपोनेंट लगे हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एक तो है ये IC LM358, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली ये OP एम्पलीफायर IC होती है और इसको हम एज ए कंपेरेटर यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसके अंदर जो दूसरा नंबर है ये है वेरिएबल, जो इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, नंबर दूसरा। नंबर तीसरा है ये रिले। नंबर चौथा है ये डायोड, एक ये डायोड और ये डायोड। तो बेसिकली ये मेजर कंपोनेंट है जो इस सर्किट के अंदर काम करते हैं। तो अब बात करेंगे ये सर्किट किस तरह काम करता। तो आज इसको पूरा डीपली से सीखेंगे कि ये जो सेक्शन है या चार्जिंग सेक्शन है ये किस तरह काम करता है, ऑटो कट किस तरह करता है और ये रेगुलर वोल्ट किस तरह चार्ज करता है। तो इसके अंदर हम बनाएंगे एक तो 12 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट प्लस 48 वोल्ट के चार्जर सेक्शन, और इसके अलावा हम बनाएंगे जो हमारा लिथियम चार्जर होता है, जैसे 3.7 वोल्ट के लिए अगर चार्जर हम इसी से काम लेना चाहते हैं तो वो किस तरह और कौन कौन से कंपोनेंट चेंज करेंगे ताकि ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाए और चार्जिंग सेक्शन के लिए यूजेबल हो जाए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हमें मेजर जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिस्कस करनी होगी। तो इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है मैंने बताया IC। तो सबसे पहले आपको IC की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिकली चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपने मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी नए यूज़र हैं या जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो हम रिपेयरिंग का काम करें वो थोड़ा सा इसको गौर से समझ लें कि किस तरह ये काम करता, ताकि आपको जब भी सर्किट ये नया बनाएं या रिपेयर करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके अंदर मेजर जो कंपोनेंट है 1 नंबर, ये वेरिएबल 2 नंबर, रिले है जो 3 नंबर और ये डायोड है 4 नंबर। ये 4 कंपोनेंट को आपको मालूम होना चाहिए किस किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले एक रिले है। जो रिले किस तरह काम करती है, तो रिले के अंदर जो क्या होता है बेसिकली इसके 5 पिन होती है जो रिले हम यूज़ करते हैं बेसिकली। क्योंकि रिले का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ऑटो कट के लिए जो भी सर्किट बनाएंगे चाहे दुनिया का कोई भी सर्किट बने ऑटो कट के लिए उसके अंदर रिले का यूज़ होगा। तो रिले जो मैंने यूज़ किया ये 5 पिन की रिले है जिसके अंदर 5 पिन है इस रिले की,
और ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड रिले है। तो इसके अलावा 5 वोल्ट भी आती है, 12 वोल्ट भी है, 24 वोल्ट है, 36 वोल्ट है, 48 वोल्ट है। लेकिन हम इस सर्किट के लिए हमने बैटरी जो है 12 वोल्ट वाली जो बैटरी चार्ज करनी है, तो इसके लिए हम रिले यूज़ कर रहे हैं 12 वोल्ट की। तो ये बेसिकली जो रिले है 12 वोल्ट की है। तो ये 5 पिन है। 5 पिन कौन कौन सी है ये आपके सामने है। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। तो सबसे पहले जिसके ऊपर ये कॉइल पिन लिखी हुई है ना, कॉइल पिन, तो इसके अंदर आप डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम बना के ये कॉइल पिन बनाएंगे। कॉइल पिन का मीन्स है इस रिले की जो सप्लाई पिन है, एक तरफ जाएगी नेगेटिव सप्लाई और एक तरफ जाएगी पॉजिटिव सप्लाई। तो टोटल जो इसको सप्लाई जाएगी 12 वोल्ट की, यानी एक तरफ ग्राउंड और एक तरफ 12 वोल्ट की। तो अब जब इसको सप्लाई दे देंगे हम, तो ये रिले का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, ये एक बार इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ेगा, लेकिन एक टाइम में ये एक बार जुड़ेगा। ठीक है जी। तो वो किस तरह जुड़ेगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो ये कॉमन पॉइंट है, जिसे हम पोल पॉइंट भी बोलते हैं, पीसी भी बोल सकते हैं, हम कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं। हर एक लैंग्वेज का अलग अलग है, यानी हर एक का मेथड अलग अलग है जो रिपेयर करते हैं। तो कॉमन पॉइंट भी मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक है ON यानी नॉर्मल ऑन, और ONC यानी नॉर्मल क्लोज। तो जब भी रिले ये ऑफ होगी, जैसे अब ये आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं रिले, इस टाइम अगर आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने का मेथड क्या होगा, मल्टीमीटर जो है इसको आपने बीप की रेंज में सेट करना है, और एक प्रोब कोई भी यहाँ पे आपने लगानी है, कोई भी एक प्रोब, रेड या ब्लैक प्रोब, और जिसमें से इनमें से बीप आएगी, पहले एक बार इस पे लगानी है, फिर एक बार इस पे लगानी है। जब भी रिले इसके अंदर बीप आएगी, मीन्स वो ऑफ कनेक्शन है, यानी NC कनेक्शन है, नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल क्लोज मीन्स ये रिले ऑफ है, उस वक्त ये इसके साथ जुड़ी होगी सीधी। ठीक है जी। जब इसको सप्लाई दे देंगे यहाँ पे पॉजिटिव या यहाँ पे नेगेटिव, किस तरफ भी आप पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। इस तरफ पॉजिटिव दे दी, यहाँ पे नेगेटिव दे दी, तब ये रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। सप्लाई कितनी देनी है आपने, 12 वोल्ट। जितने रिले आप यूज़ करोगे, अगर रिले आपने 12 वोल्ट की ली है तो 12 वोल्ट की सप्लाई लेंगे, 5 वोल्ट की रिले ली है 5 वोल्ट की, 24 वोल्ट की रिले है 36 वोल्ट और 48 वोल्ट, जिसकी भी रिले है ये उतने वोल्ट जब भी इस रिले पे दिए जाएंगे, तब रिले ये क्या होगी, ये कॉमन पॉइंट है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा जब भी इसको सप्लाई दी जाएगी। जब इसको कोई भी सप्लाई नहीं है तब ये जुड़ेगा इसके साथ, यानी नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन, यानी ऑन जिसे हम बोल सकते हैं। तो ऑन और ऑफ होगी इस कॉमन पॉइंट के साथ। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अब क्या है, इस कॉमन पॉइंट पे जो भी सप्लाई दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव की 12 वोल्ट की सप्लाई दी है, और यहाँ पे कॉइल के ऊपर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी। तो अब अगर इसको मैं जब सप्लाई दूंगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी, मीन्स ये 12 वोल्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा आउटपुट के रूप में, यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। और जब इसको मैं सप्लाई नहीं दूंगा तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे होगी। अगर इस कॉइल के पॉइंट पे, यानी मैंने यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दी है, इन पे और इन पे कोई सप्लाई नहीं है, तो उस वक्त ये कॉमन पॉइंट जुड़ा होगा NC के साथ, यानी नॉर्मल क्लोज। तो मीन्स ये क्लोज है, तो इसके साथ जुड़ी होगी। तो यहाँ पे जो ये 12 वोल्ट है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये है इसकी वर्किंग। अब मैं थोड़ा सा किसी को डाउट भी रह जाता है कि सर ये जब इसको सप्लाई नहीं देते तो ये ऑटोमेटिकली NC कनेक्शन पे किस तरह चली जाती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये देख सकते हैं, इसका भी मैंने सर्किट बनाया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है सर्किट। ये तो ये एक रिले है जिसका इंटरनल पार्ट है, यानी जब भी रिले आप खोलोगे इसके अंदर सेम यही स्ट्रक्चर बना होगा। तो इसके अंदर ये तो एक टर्न बनाएगी है कॉइल। तो कॉइल के अंदर क्या है, ये कॉइल के अंदर एक बीच में यहाँ पे ये दिख रही है आपको ये रॉड, तो ये यहाँ पे यानी आयरन की रॉड है, यानी लोहे की रॉड है, और उसके ऊपर ये टर्न लपेटी गई है। ठीक है जी, तो ये कॉइल होगी। ठीक है, अब जब इस कॉइल को, जो मैंने वो सप्लाई पिन बताई थी, उसके ऊपर जब भी 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इस कॉइल के अंदर EMF पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिससे क्या होता है, ये जो आयरन की रॉड है इसके अंदर चुंबक बन जाती है। जो चुंबक बनने के साथ ये जहाँ पे ये जो रॉड लगाई गई है, इसके नीचे जस्ट नीचे की साइड ये लोहे की एक पत्ती लगाई जाती है।
तो जब भी ये इसके अंदर ईएमएफ बनेगा यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चुंबक बनेगा, तो ये अपनी तरफ इस तरह नीचे की तरफ इसको खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, एक तो ये कनेक्शन बनाया गया जिसे नॉर्मल ओपन बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्मल क्लोज बोलते हैं, ठीक है। सेंटर वाला जो ये पोल कनेक्शन है, इसको आप कोई भी कॉमन कनेक्शन भी बोल सकते हैं, पोल कनेक्शन भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर ये वायर के द्वारा यहाँ पे ये सप्लाई दी जाती है, कोई भी, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी मैंने, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है इस कॉमन पॉइंट पे, इस जगह पे रिले के, ठीक है जी, यानी इस वायर के अंदर यानी 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब जब ये ऑफ होती है तो इसकी कंडीशन किस तरह बनती है, थोड़ा सा इसको समझना है। तो कंडीशन किस तरह है, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक रॉड लगाई गई है और इसके अंदर ये पूरी पत्ती लगाई गई है लोहे की, और इसके पीछे ये एक स्प्रिंग लगाया गया। ये जब ये इसके अंदर ईएमएफ नहीं बनता है, मींस इसको कोई सप्लाई नहीं दी गई है, तो स्प्रिंग क्या करता है, इसको नीचे की तरफ खींच के रखता है। जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो बैलेंस किस तरह होगा, अगर ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। बैलेंस जो ये बैलेंस है अब क्या होगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो मीन्स ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पोल कनेक्शन, जो सेंटर वाला ये कनेक्शन है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉर्मल क्लोज के साथ। मीन्स कोई सप्लाई नहीं दी गई है, तब कंडीशन होगी नॉर्मल क्लोज के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब कंडीशन 2 नंबर, जब इसको मैं सप्लाई दे दूंगा, इस ईएमएफ यानी इस कॉइल के अंदर जो सप्लाई जाएगी, जब इसके अंदर सप्लाई दे दूंगा तो यहाँ पे इस रॉड के अंदर ईएमएफ यानी चुंबक पैदा होगा। तो चुंबक पैदा होते ही ये जो रॉड है बीच वाली, जो जिसके ऊपर ये मेटल की रॉड लगी है, ये क्या इसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पे चिपक जाएगी, यानी इसको नीचे की तरफ खींचेगा। यहाँ पे अब मैं एक सर्किट और बना देता हूँ। जब इसको सप्लाई दी जाएगी तब कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग लगाई हुआ है, जब इसके अंदर कॉइल के अंदर यहाँ पे रॉड लगी हुई है इंटरनल, यहाँ पे देख सकते हैं ये रॉड है। जब इसके अंदर ईएमएफ बनेगा तो ये अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा इसको नीचे की तरफ, यहाँ पे ये ऊपर वाला हट जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो तब कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो सेंटर वाली रॉड है, ये नीचे वाली जो है जिसे बोलते हैं नॉर्मल ओपन कनेक्शन, उसके साथ अटैच हो जाएगी। ये सेंटर वाली रॉड नीचे की तरफ आ जाएगी। तो तब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो मैंने 12 वोल्ट दिए हैं इस पोल के ऊपर, यानी सेंटर पिन के ऊपर जो 12 वोल्ट आ रहे हैं, वो अब किसके साथ अटैच हो गए, नीचे वाली की साइड। तो जो यहाँ पे जो सप्लाई होगी कोई भी है, चाहे वो एसी है चाहे डीसी है, कोई भी सिग्नल है, वो नीचे की तरफ इस पिन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी इस पिन के साथ अटैच हो जाएगा नीचे वाली साइड। तो वो हमें जो सप्लाई मिलेगी वो नॉर्मल ओपन कनेक्शन में से हमें यहाँ पे अब 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, ठीक है जी। जब ये ऑफ होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और जब इसको सप्लाई देंगे तो नीचे की तरफ ये अटैच हो जाएगी रिले। तो इस तरह ये रिले काम करती है, ठीक है जी। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, जो इसके अंदर मेजर कंपोनेंट लगे हैं, वो है एक वेरिएबल। तो वेरिएबल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो वेरिएबल किस तरह काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़े से इसके परसेंटेज बनाए हैं। तो वेरिएबल के ये बेसिकली 3 पिन है, ये देख सकते हैं, ये पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 2, ये 3। तो पिन नंबर 1 और 3 है, ये दोनों इनपुट की सप्लाई है। इनपुट कौन सी है, एक की तरफ चाहे यहाँ पे आप नेगेटिव सप्लाई, यानी इसको ग्राउंड कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, यानी नेगेटिव सप्लाई दे दी। और दूसरी जो 3 नंबर है, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव के 12 वोल्ट दे दिया फॉर एग्जांपल। और ये जो आउटपुट पिन है, यहाँ से वोल्ट आउट होंगे, वो कितने होंगे वो डिपेंड करता है जो वेरिएबल का आप इसको चेंज करेंगे। क्यों, वेरिएबल मीन ये वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर मीन्स जो रजिस्टर हम यूज़ करते हैं, जो कार्बन रजिस्टर होती है, जिसके ऊपर कलर कोड मेंशन होते हैं, जिसके ऊपर नंबर मेंशन होते हैं, वो होते हैं फिक्स रजिस्टर। तो जो जिसे ये वेरिएबल बोलते हैं, ये होती है वेरिएबल रजिस्टर। मीन्स इसको हम वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल किस तरह काम करता है ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने परसेंटेज बनाई है। अब 1 नंबर के ऊपर मैंने नेगेटिव सप्लाई यानी ग्राउंड कर दिया है, और 3 नंबर के ऊपर मैंने पॉजिटिव के 12 वोल्ट दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, 12 वोल्ट से कम भी हो सकते हैं, जितने भी है एग्जाम्पल है। तो ये जो 2 नंबर है हमारी, ये है हमारी यहाँ से आउटपुट की पिन, आउटपुट, ठीक है जी। अब ये काम किस तरह करता है, अब ये जो वेरिएबल है, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो ये जो सेंटर पिन है, मैं थोड़ा सा एक दूसरा डायग्राम दिखा देता हूँ आपको।
ये जो सेंटर वाला पिन है ये ठीक है जी, ये हमारा आउटपुट है यहाँ से सेंटर पिन जो है। और ये हमारी जो है एक तो है पॉजिटिव की, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी है, ये छोड़ दीजिए आप। और जो यहाँ पे है ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, यानी नेगेटिव सप्लाई दे दी है। अब जैसे इस वेरिएबल को मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाऊंगा तो ये कार्बन का पूरा लेयर बना हुआ, ये पूरा कार्बन है, ठीक है जी। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से जितने वोल्ट है ये यहाँ से उठाकर इस साइड ट्रांसफ़र करता है, सिर्फ कौन से पॉजिटिव वाले। अब क्या है, ये वेरिएबल यहाँ से फॉर एग्जांपल इस जगह पे ये सेट है, क्योंकि इंटरनल ये जो घुमाएंगे ना तो ये सेंटर वाली पिन है, इसके साथ ऊपर एक डाई बनी होती है जो इस कार्बन रॉड होती है ना, जो ये पूरी जो राउंड दिख रही है आपको, इसके ऊपर ये रोटेट करता है, जिसे हम इसको घुमाएंगे उस तरह रोटेट करता है इस कार्बन के ऊपर ये लेयर, ठीक है जी। अब क्या है, अब आपको एक थोड़ा सा एक सिंपल सा मेथड पता है कि जब भी हमने पॉजिटिव को ड्रॉप करना है, यानी पॉजिटिव सप्लाई को ड्रॉप करना है, तो नेगेटिव सप्लाई का स्रोत यानी नेगेटिव सप्लाई जो होती है उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे हम नेगेटिव सप्लाई बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव सप्लाई कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम नेगेटिव सप्लाई कम करते जाएंगे तो पॉजिटिव सप्लाई बढ़ती जाएगी। ये एक फार्मूला है बिल्कुल देसी भाषा में जिसे हम बोल सकते हैं। अब क्या है, इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने 12 वोल्ट दिए हैं ना, ये 12 वोल्ट यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये एवरेज बना दी कि यहाँ पे जो है इस जगह ये अगर ये रोटेट करने वाला सिस्टम जो है यहाँ पे, ये अगर इस जगह पे है पूरे पे, तो यहाँ पे अगर है तो मुझे पूरे ये 12 वोल्ट है जो यहाँ से इनपुट हुए हैं 12 वोल्ट, यानी इस लाइन से जो 12 वोल्ट इनपुट हुए हैं ये पूरा रोटेट करके मैं यहाँ पे आ गए, यहाँ से इसके ऊपर आ गए और यहाँ से ये पास आउट हो गए 12 के 12, जब ये 0 पे है। सिंपल नंबर 1। अब क्या कंडीशन, जब ये यहाँ पे है ये, यानी जो इसकी रॉड है इंटरनल, ये लीवर जो है, ये जो लीवर है, अगर ये लीवर इस जगह पे है 0 पॉइंट पे, यहाँ पे है लीवर, तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 12 वोल्ट, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव तो अभी है ही नहीं, तो जितने पॉजिटिव है वो पास आउट हो जाएंगे। अब क्या, लीवर को मैंने यहाँ से इस लीवर को मैंने घुमा दिया इस जगह पे, जो अब कंडीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बना लिया 75%, यहाँ पे 100% वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पे 70% मिलेंगे, यहाँ पे मुझे अगर इस जगह पे है तो 50% मिलेंगे, अगर इस जगह पे है तो 25% मिलेंगे वोल्टेज, अगर इस जगह पे नेगेटिव है तो 0% मिलेंगे। तो अब क्या है, जब अगर इस लीवर को मैं घुमा के यहाँ पे करता हूँ तो मुझे 100% वोल्ट मिल जाएंगे, मीन्स इनपुट कितने 12, तो यहाँ से मुझे 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएंगे। अगर मैंने इस लीवर को, जो ये लीवर है, इसको मैंने घुमा के इस जगह पे कर दिया तो 75% वोल्ट मिलेंगे, तो 75% वोल्ट अप्रॉक्स मैंने कि यहाँ पे मुझे मिलेंगे फिर 10 वोल्ट। अगर मैंने इसको सेंटर में कर दिया इस जगह पे, इस लीवर को, जो ये लीवर है यहाँ, इसको मैंने घुमा के कर दिया इस जगह पे सेंटर में, तो मुझे मिलेंगे यहाँ पे 6 वोल्ट, क्योंकि 12 का अगर 50% निकालो तो 6 वोल्ट बनता है। अगर फिर इसको मैंने घुमा के यहाँ पे सेट कर दिया 25% पे, तो लगभग 3 वोल्ट के करीब। अगर मैंने ये इस लीवर को घुमा के इस जगह पे सेट कर दिया जहाँ पे वोल्ट इनपुट हो रहे हैं, यहाँ से इस जगह पे सेट कर दिया तो 0 वोल्ट, 0% मीन्स यहाँ पे मुझे 0 वोल्ट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो बस यही एक इसका वेरिएबल का रूल है कि इसको 2 सप्लाई दी जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई, और जो सेंटर पिन होती है वो इसकी आउटपुट होती है, वो है वोल्ट आउट करती है। जैसे इस वेरिएबल को आप कम और ज़्यादा करेंगे, जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, तो वोल्ट के अंदर वेरिएबल आता है, तो यानी वोल्ट उसी हिसाब से ये पास आउट करती है, यानी 12 वोल्ट, 10 वोल्ट और 6 वोल्ट और 3 वोल्ट और 0 वोल्ट, इस तरह ये वोल्ट पास आउट करेगी जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे, ठीक है जी। नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव कम होता जाएगा, ठीक है जी। तो नेगेटिव की तरफ जब इसको बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। तो ये एक वेरिएबल का रूल है काम करने का, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल तो किस तरह काम करता है ये देख लिया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये पूरा जुड़ा होता है सेंटर पिन के साथ, इसके साथ 2 नंबर के साथ, और जी नीचे वाली साइड होती है ये कार्बन की बनी होती है, जो कि दोनों साइड जुड़ी होती है। इस साइड भी जुड़ी होगी 3 नंबर के साथ और दूसरी 1 नंबर के साथ।
और इस साइड हम देंगे पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई। इसको आप वेरिएबल को किसी साइड भी पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस वेरिएबल को आप घुमाएंगे तब ये वोल्टेज पास आउट करेगा। ठीक है जी, नंबर ये होगा दूसरा। अब बात करते हैं डायोड की, जो बेसिकली और टॉपिक है, सॉरी LM358 के बारे में। तो जो ये LM358 है, ये OP एम्पलीफायर IC है। एम्पलीफायर मीन्स ये जो भी इनपुट मिलेगा उसको हाई करके पास आउट कर देगी। ठीक है जी, हाई करके पास आउट कर देगी। वो डिपेंड करता है जो इसकी इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग। ठीक है जी, इन्वेंटिंग पिन मीन्स होती है कि जिसके ऊपर वोल्ट फिक्स रहेंगे। नॉन इन्वेंटिंग पिन है कि वोल्ट को वो चेंज कर देगी, इन्वेंट करेगी या नॉन इन्वेंट करेगी। ये दो पिन होती है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो एक पिन के ऊपर आप दोनों के ऊपर जो वोल्ट दिए जाएंगे वो पॉजिटिव दिए जाएंगे, और जो पास आउट होंगे वो इन पिन के आधार पे होंगे कि किस पिन के ऊपर ज़्यादा वोल्ट है। अब अगर मान के चलिए ये एक एम्पलीफायर IC है, इसके अंदर दो ये एम्पलीफायर बने हुए हैं, तो हमने जो सर्किट के अंदर यूज़ करना है वो एक करना है। तो अब क्या है जी, एम्पलीफायर IC किस तरह काम करेगी, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इसको जो हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, इस साइड इसको ग्राउंड कर दिया है। अब ये ऑन हो चुकी है। अब ऑपरेटिंग वोल्ट तब आउट करेगी जब इसकी इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे। अब क्या कंडीशन, यहाँ से जब आउटपुट कितना लेना है, ये जो इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग है यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, लेकिन पॉजिटिव सप्लाई में से कौन सी ज़्यादा है वो ये पास आउट करेगा। वो भी कौन सी आउट करेगा, बिल्कुल सिंपल है। इस जगह पे मैंने दे दिया पॉजिटिव के 12 वोल्ट और इस जगह दे दिया मैंने पॉजिटिव के 10 वोल्ट। अब ये कंडीशन है अभी इनपुट वोल्ट की। अब इनपुट वोल्ट दोनों पिन में से किस पे ज़्यादा है, जो ये पिन नंबर 6 नंबर है तो इसके ऊपर ज़्यादा है, पिन नंबर 5 के ऊपर कम है। ठीक है जी, अब कंडीशन क्या होगी, जो पिन नंबर 6 है इसके ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ये पिन किसकी है, नेगेटिव की पिन है। तो नेगेटिव मीन्स लो की पिन है, लो वोल्ट की पिन है। तो जब भी ये गेट पास आउट वोल्ट करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, लो वोल्ट, यानी 0 वोल्ट आउटपुट करेगा। बिल्कुल देसी भाषा है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब इससे सिंपल तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ। अगर दूसरा कंडीशन आ जाती है, जब ये जो पॉजिटिव पिन है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर मैं ये 12 यहाँ पे मैंने कर दिया 16 वोल्ट। अब पॉजिटिव पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा है, नेगेटिव पिन के ऊपर कम है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्ट जो है मीन्स ये हाई वोल्ट है। तो जो आउटपुट के रूप में यहाँ पे मिलेंगे आप वोल्ट मुझे, वो मिलेंगे हाई वोल्ट। तो हाई वोल्ट कितने मिलेंगे, जितने पे ये ऑपरेटिंग है, मीन्स 12 वोल्ट। तो यहाँ पे मुझे हाई वोल्ट मिल जाएंगे 12 वोल्ट। अगर लो पे ज़्यादा है तो आउटपुट क्या मिलेगा, लो। दोनों पे जो इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पिन है उस पर वोल्ट जो जाएंगे वो पॉजिटिव के जाएंगे, लेकिन इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग पे पिन पे डिपेंड करता है कि किस पिन पे ऊपर वोल्ट ज़्यादा है। जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा होंगे वही इस कैटेगरी के हिसाब से पास आउट होंगे। मीन्स नेगेटिव मीन्स होता है लो और पॉजिटिव मीन्स होता है हाई। ये आउटपुट वोल्ट है, किस पे ज़्यादा है वो डिपेंड करता है दोनों पिन के इनपुट पिन पे। तो वो ये गेट यहाँ से जो ये एम्पलीफायर है आउटपुट दे देगा। ये होती है हमारी एम्पलीफायर IC, जो इसकी कार्य प्रणाली है यानी वर्किंग है। अब बात करेंगे थोड़ा सा एक नेक्स्ट इसके थोड़ा सा रहेगा, वो है डायोड। तो डायोड का भी बहुत बड़ा रोल है इस सर्किट के अंदर। तो डायोड हमने यूज़ किया है, एक तो रिले के ऊपर यूज़ किया है, नंबर एक। नंबर दूसरा हमने यूज़ किया है बैटरी के आउटपुट के अंदर, जो बैटरी का इनपुट पॉइंट है जहाँ पे बैटरी चार्ज होती है उस जगह पे ये डायोड का यूज़ किया है। तो ये डायोड बेसिकली किस तरह काम करता है DC के अंदर, सबसे पहले AC के अंदर अलग मेथड है, DC के अंदर बात करते हैं। तो DC के अंदर ये जो नंबर है ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ 4007 डायोड, यानी 1N 4007 डायोड। तो 4007 डायोड का रूल क्या है, किस तरह ये काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव यानी एनोड है और इस साइड कैथोड है। तो कैथोड की पहचान किस तरह होगी, जिस तरफ ये सिल्वर एक निशान लगाया जाता है डायोड के ऊपर, ये पूरा ब्लैक होता है। तो ब्लैक होने के बाद इसके एक तरफ एक सिल्वर निशान लगाया जाता है, सिल्वर। ठीक है जी, वो उसका होता है कैथोड पॉइंट मीन्स नेगेटिव पॉइंट। और दूसरी साइड जो ब्लैक पूरा बच जाता है वो होता है इसका एनोड पॉइंट, जिसे पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, अब ये डायोड किस तरह काम करता है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसका। तो इस डायोड को अगर मैं यहाँ पे
नेगेटिव सप्लाई दे रहा हूँ तो ये डायोड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट है यहाँ पे। तो ये क्या नेगेटिव को एंटर नहीं होने देगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई इनपुट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई इनपुट कर दिया, तो ये पॉजिटिव को पास आउट कर देगा इस जगह पे। यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी। अगर ये बैटरी के टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, ये ग्राउंड है मान लो नेगेटिव, तो ये बैटरी चार्ज होती रहेगी। ठीक है जी। अब अगर बैटरी फुल चार्ज होगी, यहाँ इसको हमने ऑटो कट कर दिया, यहाँ पे हमने सप्लाई देनी बंद कर दी है, तो अब ये जो पॉजिटिव वोल्ट है यहाँ से वापस नहीं आ सकते इस डायोड के वजह से। ये वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त नहीं होंगे वापस, क्योंकि इसको जो रोकने वाला है ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी कैथोड पिन है। तो कैथोड पिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर पास आउट होना है तो सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मीन्स अगर इस यहाँ से अगर सप्लाई को वापस लेके आना है इस जगह से, तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी नेगेटिव सप्लाई होनी चाहिए, तब ये यहाँ पे पास आउट करेगा। लेकिन अब जब इसकी ऑपोजिट सप्लाई आ जाती है, कौन सी, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को पास आउट नहीं करेगा इस साइड। तो मीन्स वो ये बैटरी का जो यहाँ पे लगाया गया है ये एक वाल्व की तरह काम कर रहा है। जैसे एक टायर का जो साइकिल का टायर होता है उसके अंदर एक वाल लगा होता है, जिसके अंदर हम हवा भर तो सकते हैं लेकिन टायर में से हवा वापस नहीं आ सकती। उसी तरह से ये डायोड काम करता है कि इसके अंदर वोल्ट जा तो सकते हैं बैटरी के अंदर, लेकिन बैटरी से वोल्ट वापस नहीं आ सकते। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते ये मैंने आपको मेथड बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैथोड पिन आगे इसको मिलती है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नेगेटिव सप्लाई है इस पॉइंट पे। तो मीन्स ये सेम इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी ये पास आउट करेगा। अगर इसको सेम इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये पास आउट नहीं करेगा, मीन्स सेम वोल्ट नहीं मिला तो पास आउट नहीं करेगा। तो डायोड क्या है, यहाँ पे जी बैटरी को वोल्ट दे तो सकता है, यहाँ पे वोल्ट 12 वोल्ट मिलने के बाद ये वोल्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं इसके ऊपर। जब यहाँ से वोल्ट नहीं देंगे तो ये वोल्ट वापस आएंगे यहाँ तक, इस डायोड तक आएंगे। तो डायोड क्या करेगा, ये नेगेटिव का पिन है यानी कैथोड है, तो यहाँ से वोल्ट पास आउट नहीं हो सकते। तो इस समय ये डायोड एक वाल्व का काम कर रहा है। वाल्व मीन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से वोल्ट जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, तो उस जगह पे ये डायोड लगाया जाता है। इस डायोड का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये डायोड आप हटा दोगे ना यहाँ से, तो जो भी यहाँ से वोल्ट वापस आ जाएंगे, जो भी सर्किट के अंदर वोल्ट ये आ रहे हैं वहाँ पे ये वोल्ट वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये होता है डायोड का काम इस सर्किट के अंदर। अब बात करते हैं इस सर्किट को किस तरह यूज़ किया गया, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह चलाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। डायग्राम बनाया गया है जो कि बैटरी चार्जिंग प्लस ऑटो कट के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनपुट सप्लाई दी गई है ये है 14 वोल्ट और बैटरी है 12 वोल्ट। ये भी काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनका क्वेश्चन था कि सर हमने बैटरी तो 12 वोल्ट की चार्ज करनी है लेकिन आप वोल्ट दे रहे 14 वोल्ट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सेम वोल्ट रहेंगे ना तो वो किसी में ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। जैसे आपके पास, ये मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बना लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास ये सेम 2 गिलास है पानी के भरे हुए, यानी दोनों ही हाफ है, यानी हाफ हाफ, और इसके सेंटर में यहाँ पे एक पाइप लगाई गई है पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए, और सेम है यहाँ पे ये। तो अब क्या है, अगर इसमें सेम है तो ये यहाँ का पानी इसमें भी नहीं आ सकता और यहाँ से इसमें भी नहीं जा सकता। ये इक्वल रहेंगे, ना तो इसके अंदर बह सकता है ना इससे ले सकता है, मीन्स ये इक्वल रहेंगे। ठीक है जी। अब अगर मैंने इसमें से किसी एक टैंक को यानी एक गिलास को यहाँ पे पानी डालूंगा, इसको ज़्यादा करूँगा, मीन्स यहाँ पे मैंने कर दिया, अब ये लेवल बढ़ा दिया पानी का, यानी इसको गिलास को भर दिया है, तो ये भरने के बाद यहाँ इस पाइप के माध्यम से यहाँ पे भी जाएंगे इस गिलास के अंदर, दूसरे के अंदर, तो ये दूसरा भी भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल। तो यहाँ पे अब मेथड सेम है। ये हमारा गिलास एक है मीन्स बैटरी, और ये दूसरा गिलास जो है सप्लाई हमारी इनपुट, जिससे हमने इसको भरना है यानी चार्ज करना है। तो ये 12 वोल्ट वाला है, तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट रखेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे हमने बैटरी को फुल बढ़ाना है वोल्टेज, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 14 वोल्ट या 15 वोल्ट कर दिए, तो बैटरी के फिर ये वोल्ट अब होने शुरू होंगे, 12 13 14 वोल्ट तक जाएगी। 12 वाली 14 वोल्ट तक चली जाएगी इनपुट के रूप में। जब इसको चार्जिंग वोल्ट दिए जाएंगे तब ये बैटरी फुल चार्ज होगी।
अगर इसको सेम वोल्ट देंगे, जितनी की ये बैटरी है, अगर सेम वोल्ट दे दिए तो बैटरी कभी भी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी सोर्स को चलाने के लिए या उसे चार्ज करने के लिए इनपुट वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो फोर्स लगा के उसको चार्ज करेगी या चलाएगी। अगर इनपुट वोल्ट कम हो गए तो वो चार्ज नहीं होगी, अगर सेम वोल्ट है तो। इसीलिए वोल्ट हमें 14 वोल्ट या 15 वोल्ट लेने पड़ते हैं चार्जिंग के। अगर आपने बैटरी 12 वोल्ट की चार्ज करनी है तो मैक्सिमम 14-15 वोल्ट। अगर आपने 24 वोल्ट वाली बैटरी अगर चार्ज करनी है तो लगभग 26 से 28 वोल्ट चाहिए आपको इनपुट के रूप में। अगर आपने 36 वोल्ट वाली बैटरी अगर चार्ज करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए लगभग 48 से 40 वोल्ट के करीब, सॉरी 38 से 40 वोल्ट। अगर आपने 48 यानी 4 बैटरी चार्ज करनी है 48 वोल्ट की, तो आपको लगभग 50 से लेकर 52 वोल्ट तक चाहिए इनपुट की, तब वो बैटरी चार्ज होगी। ठीक है जी, तो ये होगी कंडीशन। ठीक है जी, अब बात करते हैं ये जो आपके सामने सर्किट है ये किस तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या कुछ लगाएगा, थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। ये जो एक हमारी आईसी लगाई गई है जो कि 2 वोल्ट को कंपेयर करके आगे पास आउट करेगी, यानी इस ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये एक वेरिएबल लगाया गया है जो कि जब बैटरी चार्ज होगी तो इसकी एक कंडीशन बनाएगा कि बैटरी अब फुल चार्ज होगी है, तो उसकी एक कंडीशन बनाएगा कि वो कंडीशन जो लागू होगी इस आईसी के ऊपर 358 के ऊपर, जिससे ये आईसी इस ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ करेगी। ठीक है जी, और दूसरा इसके अंदर इंडिकेशन है ये एलईडी का। तो ये 2 एलईडी लगाएगी, एक ग्रीन है एक रेड है। ग्रीन एलईडी मीन्स ये चार्जिंग हो रही है और रेड एलईडी मीन्स चार्ज हो चुकी है। तो ये कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें, कौन सी हमने चार्जिंग के लिए यूज़ करनी है, कौन सी कट ऑफ के लिए यूज़ करनी है। और ये जो डायोड मैंने बताया था ये है एक वाल्व, यानी बैटरी चार्ज जो होने के बाद बैटरी के वापस यानी बैक बोल्ट जो होते हैं वो वापस ना आए उसको रोकने के लिए इस डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे ये डायोड लगाया गया। ठीक है जी, तो ये मेजर कंपोनेंट है। अब बेसिकली ये काम किस तरह करता है सिंपल भाषा में बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपने, अगर किसी को नहीं पता होता कि सर इसकी हम वेरिएबल की कंडीशन किस तरह बनाएं कि बैटरी कितने पे कट हो, तो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपने इस सर्किट को बनाना है जैसे ये बना हुआ है, नंबर 1। और उसके बाद कंडीशन बनानी है कि ये चार्जिंग कंडीशन चालू करनी है, आपने चार्जिंग स्टार्ट करनी है, चार्जिंग ऑन करनी है आपने सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी है जो बैटरी 12 वोल्ट और 7.5 AH यानी 7.5 एम्पीयर की बैटरी है, जो छोटी बैटरी यूपीएस वगैरह की बैटरी होती है उसके लिए। ठीक है जी, तो ये चार्ज हो रही है। तो अब कंडीशन किस तरह है, ये काम किस तरह करेंगे, वोल्ट किस तरह फ्लो होंगे इसके अंदर, ये चार्ज किस तरह होगी। नंबर 1, जब यहाँ से वोल्ट दिए जाएंगे तो ये वोल्ट जो इसको दिए जाएंगे ये डीसी दिए जाएंगे। आपने एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करना है, ट्रांसफार्मर के बाद ब्रिज डायोड लगाएंगे, ब्रिज डायोड के बाद कैपेसिटर लगेंगे, कैपेसिटर लगने के बाद जो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई बनती है डीसी वो इस जैक के ऊपर दी जाएगी इस जगह पे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है अब कंडीशन, यहाँ से हमने पॉजिटिव लेनी है और इस जगह पे है नेगेटिव सप्लाई लगानी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई किस जगह पे गई है, यहाँ से सीधी गई है इस आईसी के ऊपर वीसीसी पिन के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई, नंबर 1। और जो ग्राउंड सप्लाई यानी नेगेटिव सप्लाई गई है वो पिन नंबर 4 पे गई है ग्राउंड। तो अब ये आईसी क्या होगी, ऑन होगी है। लेकिन ये आईसी ऑन होगी है, लेकिन ये आउटपुट तब देगी यानी वर्किंग तब करेगी जब इसके जो एम्पलीफायर जो इनपुट पिन है इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग, इसके ऊपर जब इनपुट आएगा ना तब ये आईसी काम करेगी हाई और लो के लिए। ठीक है जी, अब इसको सप्लाई दे दिया हमने। अब कंडीशन बनाते हैं हम इसको ऑन करने के लिए, ये किस तरह ऑन होगी। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव 14 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे, तो ये 14 वोल्ट की सप्लाई जाएगी सबसे पहले एक रजिस्टर के माध्यम से इस एलईडी के ऊपर, यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, अब इस एलईडी की यहाँ पे तो है एलईडी के, ये आपको मालूम है एलईडी कि जिस तरफ ये लाइन लगाई जाती है ये होती है कैथोड पिन और जिस तरफ ये लाइन नहीं होती ये होती है एनोड। एलईडी का सेम ही है प्रोसेस, क्योंकि ये फोटो एलईडी डायोड होती है, मींस एक तरह का डायोड है, एलईडी डायोड है। तो ये है जो लाइन लगी हुई ये तो कैथोड पिन मींस नेगेटिव की पिन और दूसरी एनोड पिन होती है वो होती है पॉजिटिव की पिन। तो इसके ऊपर हमने यहाँ से 14 वोल्ट के माध्यम से एक रजिस्टर लगा के 1K की वोल्ट को डाउन करके इसके
अनोड पिन पे दे दिया, मीन्स पॉजिटिव पिन पे दे दिए। तो अब एलईडी को ऑन होने के लिए कॉमन दो सप्लाई चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हमने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। अब इसको ऑन होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो सप्लाई आएगी कहाँ से आएगी, इस पॉइंट से आएगी। ट्रांजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, BC 547, मीन्स ये NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर। तो कईयों का ये भी क्वेश्चन था कि ये सर NPN ट्रांजिस्टर ये किस तरह पता लगा। तो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका अगर ये तीर वाला निशान है ना, अगर ये तीर का निशान बाहर की साइड है तो ये तो होता है NPN। अगर ये तीर का निशान इस साइड बना हो, ये अंदर की साइड बना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह बना होता है, तीर का निशान अंदर की साइड बना होता, तो ये ट्रांजिस्टर होता PNP ट्रांजिस्टर। बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब ये तीर का निशान बाहर की साइड है, तो मीन्स ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। NPN का मीन्स होगा, NP जो होता है सेंटर वाला ये होता है बेस, और NPN जो दो नेगेटिव है ये होता है एमिटर और कलेक्टर। मीन्स इसकी पॉजिटिव बेस के ऊपर कौन सी सप्लाई चाहिए, P मीन्स पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, और N जो दो है ये होते हैं नेगेटिव। यानी इसको ऑन होने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, और ये जो वर्किंग करेगा नेगेटिव सप्लाई को पास आउट करेगा। सिंपल। तो अब क्या है, इसकी कंडीशन क्या होगी, अब ये जो NPN ट्रांजिस्टर इसको ऑन होने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, और इसको जब पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो ये एमिटर और कलेक्टर का जंक्शन जो ऑन हो जाएगा, मीन्स आपस में अटैच हो जाएगा। तब कंडीशन क्या होगी, जब ये अटैच होगा तो ये कौन सी सप्लाई है, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड सप्लाई है, यहाँ से जो आ रही है नेगेटिव सप्लाई है। ये नेगेटिव सप्लाई इस एमिटर से इस कलेक्टर पे जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आ गई, अब सॉरी नेगेटिव सप्लाई आ गई इस जगह पे कॉमन पे, ये नेगेटिव सप्लाई जाएगी किस पे, इस एलईडी पे। तो अब ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। जो रेड एलईडी है, रेड भी मान सकते हैं इसे, वो आपकी कंडीशन है कौन सी कैसे लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बार इसको रेड मान लेता हूँ। तो ये रेड एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद कंडीशन दूसरी कौन सी होगी वो भी इसके अंदर देख लेते हैं। तो ये जो रिले है, तो इसके ये 5 पिन है जो मैंने आपको बताए थे। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, थोड़ी पिन का मुझे डाउट है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे जो 5 नंबर है इसको हटा के हम कर देते हैं इस जगह पे 3 नंबर पिन, ताकि, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5 नंबर पिन। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है, पिन नंबर 2, अब ये जो क्वाइल पिन है, जो क्वाइल वाली है जिस साइड क्वाइल लगी होती है, उसको चाहिए होती है पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई। इस रिले को, ये 5 पिन वाली रिले है, इसको ऑन करने के लिए पिन नंबर 2 पे तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दी है इस ट्रांजिस्टर की माध्यम से, और दूसरी तरफ जो पिन नंबर जो इसकी 3 है रिले की, उसके ऊपर ये डायरेक्ट, यानी यहाँ से मैं कौन सी सप्लाई दे रहा हूँ ये देख सकते हैं यहाँ से, और ये है अभी पॉजिटिव सप्लाई। ये पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से मिल रही है मुझे, ये बैटरी से मिली है परमानेंट। ये पॉजिटिव सप्लाई है बैटरी का पिन, ये टर्मिनल जो एक है ये पॉजिटिव वाला है, 2 नंबर टर्मिनल जो है नेगेटिव का है। तो नेगेटिव तो सीधी मैंने जोड़ रखी है यहाँ से, और ये पॉजिटिव है यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव सप्लाई तो रिले को यहाँ पे मिल रही है डायरेक्ट, पिन नंबर 3 के ऊपर रिले की डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, और रिले को ऑन होने के लिए इस जो पॉइंट है, पिन जो 2 नंबर पॉइंट है, इसको चाहिए, इस पे चाहिए नेगेटिव सप्लाई। तो नेगेटिव सप्लाई मिलेगी इस ट्रांजिस्टर से। तो जब ये ट्रांजिस्टर पॉजिटिव सप्लाई पे ऑन होगा, जब इस पे सप्लाई आएगी, तब ये यहाँ से नेगेटिव सप्लाई पास आउट करेगा रिले इसके पिन नंबर 2 पे, तो ये रिले ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। ऑन होने के बाद जो अब कंडीशन है, ये यहाँ पे कंडीशन सेट कर देते हैं, ये अभी ऑफ कंडीशन में होगी। तो ये तो है NC यानी नॉर्मल क्लोज, और जो पिन नंबर 5 है ये NO नॉर्मल ऑन, और जो सेंटर वाली पिन नंबर 1 है जो, ये हम पोल कनेक्शन मान सकते हैं या कॉमन कनेक्शन मान सकते हैं, वो डिपेंड है आपकी कंडीशन है। कोई भी आप जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं उसी लैंग्वेज में आप इसको जान सकते हैं। मीन्स ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप पोल कनेक्शन बोलिए, कॉमन कनेक्शन बोलिए। ठीक है जी। तो ये कॉमन है जिसके ऊपर इनपुट सप्लाई दी जाएगी, तो इसको मैं कॉमन मान देता हूँ, यानी C पॉइंट। तो अब क्या है, ये डायोड की मदद से यहाँ पे जो
पॉजिटिव इस यानी एलईडी पे जा रहे थे और यही पॉजिटिव वोल्ट इस डायोड के माध्यम से इस जगह पे आ गया। तो डायोड की आप कंडीशन देख सकते हैं किस तरह ये डायोड लगाया गया है, ये देख सकते हैं। तो डायोड का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जो लाइन लगी हुई है, ये इसका कैथोड है, ये एनोड है। एनोड मीन पॉजिटिव और कैथोड मीन नेगेटिव। तो यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है ये कौन सी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये पॉजिटिव को तो अंदर जाने दे सकता है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी तो नहीं जाने देगा। तो अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई आ गई वो पॉजिटिव सप्लाई कैथोड से पास आउट होके इसके रिले के पिन नंबर 1 पे आके रुकी हुई है। अब रिले जब ये ऑन होगी तो ये 1 नंबर जुड़ जाएगी 5 नंबर के साथ, तो यहाँ से वोल्ट आने शुरू हो जाएंगे पिन नंबर 1 के ऊपर, यानी वोल्ट जाने शुरू हो जाएंगे। तो अब किस तरह जाएंगे ये वोल्ट, अब इसकी कंडीशन बना लेते हैं हम। ठीक है जी, अभी इसकी वेरिएबल की कंडीशन बनाना बाकी है और एक ज़ेनर डायोड की। ठीक है, ये 2 कंडीशन अभी बना लेते हैं, फिर ये पूरा सर्किट ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस इसका। अब बात कर लेते हैं, जहाँ इस जगह पे ये देख सकते हैं वेरिएबल है 10K का, यानी 10K का वेरिएबल है। इसको जो है ये पॉजिटिव सप्लाई इस रजिस्टर से दी जाएगी, नेगेटिव सप्लाई यहाँ से इसको डायरेक्ट मिली है, और ये इसकी आउटपुट पिन है जो कि आउटपुट पिन जोड़ी गई है इसकी नेगेटिव पिन नंबर 6 के साथ। यानी जो एम्पलीफायर आईसी होती है, इसका एक गेट हमने यानी एक इसका एम्पलीफायर यूज़ किया है जिसकी पिन नंबर जो 6 है उसके ऊपर तो वेरिएबल से वोट दिए जाएंगे, और पिन नंबर जो 5 है पॉजिटिव की पिन है जो उसके ऊपर एक ज़ेनर डायोड लगाया गया। अब ज़ेनर डायोड का काम क्या है ये देख सकते हैं। ज़ेनर डायोड किस तरह लगाया गया, इसको कैथोड को ग्राउंड किया गया, एनोड को जो है 5 नंबर के साथ जोड़ा गया। तो अब ये फिक्स वोल्ट के लिए काम में करेगा। फिक्स वोल्ट मीन जितने का ये ज़ेनर डायोड है। अब ये ज़ेनर डायोड कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे ये हमेशा के लिए कितने वोल्ट रखेगा, 6 वोल्ट। तो पिन नंबर 5 पे है 6 वोल्ट, और पिन नंबर 6 के ऊपर हमने वोल्ट कितने सेट करने हैं कि ये 6 वोल्ट है। जो अब कंडीशन बनानी है कि नेगेटिव पिन जो पॉजिटिव पिन है इसके ऊपर तो है 6 वोल्ट, और जो नेगेटिव पिन है इसके ऊपर हमने इस वोल्ट से कम रखने हैं। कितने, मैंने यहाँ पे कर दिए 4 वोल्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 4 वोल्ट है ये कैसे आए। तो 4 वोल्ट किस तरह आए मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। 4 वोल्ट की कंडीशन आई इस वेरिएबल से, तो वेरिएबल को मैंने उतना घुमाया है। अब मैंने ये वेरिएबल सारा जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं पिन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, यहाँ से एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ गई। फॉर एग्जांपल इस जो ये बैटरी है इसके अभी 12 वोल्ट है मान लीजिए आप, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। ये रजिस्टर लगाने के बाद यहाँ पे वोल्ट कम हो जाएंगे, मान के चलिए यहाँ पे 7 या 8 वोल्ट आ जाएंगे। वो एक फार्मूला होता है रजिस्टर का वोल्ट निकालने का, वो बिल्कुल सिंपल है। अगर फार्मूला नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ये जब 10K के रजिस्टर लगाओगे उसके बाद यहाँ पे वोल्ट चेक कर लेना कितने वोल्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या है, इस जगह पे इस रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव को वोल्ट 7 वोल्ट, और इस जगह पे है ग्राउंड यानी नेगेटिव वोल्ट। अब मैंने वेरिएबल को उतना घुमाना है कि यहाँ पे आउटपुट के रूप में मुझे कितने वोल्ट मिल जाएं, 4 वोल्ट पॉजिटिव के। उतना घुमाते जाना आपने वेरिएबल को जब तक 4 वोल्ट ना आ जाए। जैसे जैसे आप घुमाते गए 4 वोल्ट हो गए तब आपने छोड़ देना है। तो अब कंडीशन क्या बन गई, पिन नंबर 6 के ऊपर 4 वोल्ट हैं, पिन नंबर 5 के ऊपर 6 वोल्ट हैं। तो मैंने आपको एक रूल बताया था इस ओसिलेटर आईसी का कि जिस पिन के ऊपर भी वोल्ट ज़्यादा होंगे वो पिन आगे आउटपुट करेगी। अब क्या है, पॉजिटिव पिन के ऊपर ज़्यादा है, पिन नंबर 5 के ऊपर कितने वोल्ट है, 6 वोल्ट। पिन नंबर 6 के ऊपर कितने, 4 वोल्ट। यानी नेगेटिव पिन के ऊपर वोल्ट कम है, पॉजिटिव पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा है। तो ये पॉजिटिव पिन जो है हाई की पिन है, पॉजिटिव मीन हाई, नेगेटिव मीन लो। तो ये पॉजिटिव मीन हाई है, तो यहाँ से पिन नंबर 7 से यहाँ पे वोल्ट क्या पास आउट हो रहे हैं, हाई वोल्ट। हाई मीन पॉजिटिव 12 वोल्ट लगा लीजिए, एक बार मानना है मैंने, यहाँ पे आप 12 वोल्ट लगा लीजिए। हाई के मीन्स 12 वोल्ट यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। ये 12 वोल्ट जा रहे हैं यहाँ पे एक रजिस्टर के माध्यम से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे गए कितने वोल्ट, पॉजिटिव सप्लाई के। तो ट्रांजिस्टर मैंने बताया कौन था, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसको ऑन होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव सप्लाई मिल गई है, तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एमीटर कनेक्ट जो एमीटर और कलेक्टर का जंक्शन है ये जोड़ देगा।
जब भी ये जोड़ देगा यहाँ पे, तो ये एमिटर टू कलेक्टर यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी इसके कलेक्टर पॉइंट पे। यहाँ पे कलेक्टर पॉइंट पे कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव। तो एक तो इस रिले को नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी और रिले को दूसरी पिन पे बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, तो ये रिले क्या हो जाएगी, ऑन। नंबर 1, ऑन होने के बाद क्या होगा, जो इसके ये कॉमन पॉइंट है, जो इसके ऊपर जो 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई थी, वो जो 12 वोल्ट की सप्लाई इसके साथ अटैच हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको रिले का बताया था फार्मूला कि रिले जब ऑन होगा तो एन जो इसका नॉर्मल ऑन कनेक्शन पे आ जाएगी, जब इसको सप्लाई नहीं मिलेगी रिले को तो नॉर्मल ऑफ पे, नहीं नॉर्मल सी पे यानी क्लोज पे रहेगी। तो अब इसको सप्लाई मिल गई है, यहाँ से नेगेटिव मिल गई है 2 नंबर पिन पे और 3 नंबर रिले की पिन पे मिल गया पॉजिटिव, तो रिले क्या होगी, ऑन। ऑन होने के बाद ये पहले कंडीशन थी इसके साथ अटैच, जब इसको सप्लाई मिली तो यहाँ से ये कनेक्शन कट हो जाएगा, ये पिन जो है इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये जो 12 वोल्ट यहाँ पे खड़े थे, 14 वोल्ट सॉरी, ये 14 वोल्ट यहाँ पे खड़े थे ना जो पहले, तो अब ये 14 वोल्ट इस पे आ गए पिन नंबर 5 पे। यहाँ से ये पिन नंबर जो 5 के वोल्ट है, ये 5 के, यहाँ से ये वोल्ट इस पे जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। अब इसके ऊपर वोल्ट आ गए हैं और एक इस कंडीशन से यहाँ से ये पॉजिटिव वोल्ट आ गए हैं, तो एक तो ये एलईडी क्या होगी, ऑन होगी, ठीक है जी। ये एलईडी कैसे ऑन हुई, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से डायरेक्ट इसको एलईडी को एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे मिलते पॉजिटिव वोल्ट, और इस ये ट्रांजिस्टर जब ऑन हुआ, एमिटर कलेक्टर जंक्शन जुड़ा, तो यहाँ से जो नेगेटिव है सप्लाई, एक तो इसके रिले के पिन नंबर 2 पे जाएगी नेगेटिव यहाँ पे, और यहीं से जो नेगेटिव सप्लाई है एक जाएगी इस पिन के ऊपर। तो एलईडी को भी नेगेटिव सप्लाई मिल गई, पॉजिटिव डायरेक्ट है, तो ये एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। तो अब बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है, ठीक है जी। अब बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है। बैटरी के पहले थे 12 वोल्ट, ठीक है जी, फिर धीरे धीरे वोल्ट बढ़े, कितने हो गए, 12.50 यानी 12.5 वोल्ट। फिर बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज हुई तो बैटरी के वोल्ट हो गए 13 वोल्ट। फिर थोड़ी सी चार्ज हुई तो बैटरी के वोल्ट हो गए 13.50 यानी 13.5 वोल्ट। फिर थोड़ी सी चार्ज हुई तो बैटरी के वोल्ट हो गए 14 वोल्ट। अब 14 वोल्ट पे हमने इसको कट करना है। तो कट किस तरह होगा, ये ऑटोमेटिकली कट कर देगा, किस तरह होगा ये देखो आप। तो अब बैटरी के जब 14 वोल्ट हुए, तो ये 14 वोल्ट जो है, ये सारा सर्किट में थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑन कंडीशन तो होगी है। तो ये जो पॉजिटिव पिन थी यहाँ पे अब धीरे धीरे कितने वोल्ट हो गए इस पॉजिटिव पिन के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव पिन पे कितने 14 वोल्ट हो गए हैं। तो ये 14 वोल्ट किस पे जा रहे हैं, सीधे सीधे देखते जाइए आप। एक तो इस रजिस्टर के माध्यम से पहले यहाँ पे थे 7 वोल्ट। कब थे 7 वोल्ट, जब बैटरी थी 12 वोल्ट, तब वेरिएबल के ऊपर थे 7 वोल्ट, ये मानना है हमने, सॉरी 7 वोल्ट थे। और जो इसका आउटपुट था वो था इसका 4 वोल्ट का। अब जैसे ही इस वेरिएबल पे 13 वोल्ट हुए तो यहाँ पे 8 वोल्ट हुए, यहाँ पे 5 वोल्ट हुए, क्योंकि आउटपुट तो बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि जैसे इसको इनपुट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 7 पहले थे, अब धीरे धीरे यहाँ पे 8 वोल्ट हो गए, ठीक है जी, 8 वोल्ट हो गए यहाँ पे, फिर और धीरे धीरे 9 वोल्ट हो गए। तो जैसे 10 वोल्ट हुए तो यहाँ से जो आउटपुट वोल्ट है ये भी तो बढ़ेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि पहले 12 पे 4 वोल्ट थे, 13 पे 5 वोल्ट मान लेते हैं, 14 पे 6 वोल्ट, 14.5 पे 7 वोल्ट हो गए। तो जब भी ये वोल्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो ये वेरिएबल का वोल्ट यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। तो 4 के बजाय यहाँ पे कितने वोल्ट आ गए, 7 वोल्ट, ठीक है जी, 7 वोल्ट आ गए। तो अब ये आईसी पे कंडीशन बन गई है, क्योंकि पिन नंबर 5 पे तो थे 6 वोल्ट फिक्स, और नेगेटिव पिन पे कितने वोल्ट तो हो गए बढ़ते बढ़ते 7 वोल्ट। अब नेगेटिव पिन के ऊपर तो वोल्ट ज़्यादा हो गए हैं, पॉजिटिव पिन के ऊपर कम हो गए हैं। तो रूल मैंने बताया कि जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज़्यादा होंगे, पहले 4 थे, अब 4 के बजाय यहाँ पे हो गए 7 वोल्ट। अब किस पिन के ऊपर ज़्यादा है, पिन नंबर 6 के ऊपर, जो नेगेटिव की पिन है उसके ऊपर ज़्यादा वोल्ट हो गए हैं, और पॉजिटिव पिन पे 6 वोल्ट रह गए हैं। तो अब कंडीशन क्या होगी कि जो पॉजिटिव पिन के ज़्यादा है या नेगेटिव के, अब नेगेटिव के ज़्यादा है मीन्स लो वोल्ट ज़्यादा है, तो जो ये आउटपुट वोल्ट हैं यहाँ पे पिन नंबर 7 पे, यहाँ पे क्या होगा आउटपुट लो, 0 वोल्ट। जब यहाँ से लो वोल्ट ट्रांसफ़र करेगा तो इस
रजिस्टर के माध्यम से पहले मिल रहे थे पॉजिटिव वोल्ट, अब कितने मिल रहे हैं नेगेटिव वोल्ट मीन्स लो वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए पॉजिटिव चाहिए थी, लेकिन अब मिली है लो वोल्ट मीन्स नेगेटिव, तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा ऑफ। ठीक है जी, ये ट्रांजिस्टर क्या होगा ऑफ। ऑफ होने के बाद एमीटर और कलेक्टर का जो जंक्शन जुड़ा हुआ था ये टूट गया, यहाँ से खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होगा, एक तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई खत्म होगी। नेगेटिव सप्लाई खत्म होने के बाद नंबर पहले तो ये एलईडी क्या होगी ऑफ होगी, और इस जगह पे एलईडी के यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट चाहिए थे हमें। ठीक है, और एलईडी की दूसरी पिन है, ये जो दूसरी पिन है यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये दूसरी एलईडी के यहाँ पे नेगेटिव तो इसको परमानेंट मिल रहे थे, लेकिन पॉजिटिव वोल्ट नहीं मिल रहे थे। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, यहाँ से एमिटर कलेक्टर का जंक्शन खत्म होगा, तो क्या होगा, ये जो कॉइल के यहाँ पे जो पॉजिटिव वोल्ट थे, कॉइल के 3 नंबर पे जो पॉजिटिव वोल्ट थे, ये 3 नंबर पे जो पॉजिटिव वोल्ट थे बैटरी वाले, इस कॉइल के माध्यम से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से होते हुए इस एलईडी के ऊपर आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट मिल जाएंगे। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तब मिलेंगे, क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तब तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी, तो ये तो एलईडी ऑफ हो जाएगी और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। लेकिन जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ से जो नेगेटिव जाना, नेगेटिव एमीटर कलेक्टर का जंक्शन खत्म होगा, तो ये नेगेटिव सप्लाई जो एमीटर के माध्यम से कलेक्टर पे आ रही थी, यानी कलेक्टर की जो सप्लाई थी वो एमीटर के माध्यम से जीरो हो गई है। तो जो नेगेटिव सप्लाई जब इसकी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, तो इस कॉइल के माध्यम से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट आ जाएंगे कुछ इस रिले के माध्यम से। ये एक तरह की रजिस्टर का भी काम करती है ना कॉइल, तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट आ जाएंगे इस एलईडी के ऊपर। तो ये एलईडी के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्ट आ जाएंगे, ये एलईडी तो ऑन हो जाएगी और ये एलईडी ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मिलना बंद हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। तो ये जब ये ऑफ हुआ तो कंडीशन क्या होगी, ये वापस रिले क्या है, इसको सप्लाई नहीं मिलेगी रिले को, तो रिले की पिन नंबर 1 है वापस से 4 नंबर के साथ अटैच हो जाएगी, तो यहाँ पे चार्जिंग वोल्ट जो है वो भी बंद हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये कंडीशन रहेगी ऑटो कट की। अब कंडीशन क्या, जैसे वोल्ट ड्रॉप होते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे इस आईसी के बैटरी के, जैसे जैसे वोल्ट बड़े थे वैसे वैसे जैसे जैसे कम होते जाएंगे, तो इसके जो वेरिएबल जो लगाया गया था यहाँ पे कंडीशन बनाई थी 10 वोल्ट की, जो कि जब 14 वोल्ट थे बैटरी के। अब जैसे जैसे इस बैटरी के वोल्ट हम यूज़ करते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो इस वेरिएबल के ऊपर भी वोल्ट कम होते जाएंगे, जैसे 9 वोल्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे 8 वोल्ट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे 7 वोल्ट हो जाएंगे। जब 7 वोल्ट होंगे तो मीन्स यहाँ पे फिर कंडीशन आ जाएगी 4 वोल्ट वाली, तो यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएंगे। पिन नंबर 6 के ऊपर फिर वही फिक्स वोल्ट है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हाई वोल्ट, फिर से आउट, यहाँ से आउट हो जाएंगे हाई वोल्ट। हाई वोल्ट ऑन होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ऑन होते ही ये रिले ऑन होगी, ऑन होती ही रिले जो इसका पिन नंबर 1 है ये 5 के साथ अटैच हो जाएगा, तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और ये जो एलईडी थी पहले ऑन थी, जब ये नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, तो ये एलईडी जो है रेड वाली ये ऑफ हो जाएगी और ये एलईडी जो है ऑन हो जाएगी। तो ये अब ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा सर्किट, मैंने अब इसको पूरा डीपली से समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।